हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी के लेटेस्ट दो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों को सीखने को मिल सकता है बहुत सारी चीज़ें। शेयर पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, फिर भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नए कॉर्पोरेट एक्शंस हम लोग को यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। चलिए पहले हम लोग कौन से स्टॉक के बारे में बात करें वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आज तो बुधवार है, मतलब 2 दिन के बाद फ्राइडे के दिन बताया जा रहा है फ्राइडे से इस कंपनी में ट्रेडिंग भी यहाँ पे बंद होने वाली है। उसी के साथ साथ कुछ आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। आधा अधूरा वीडियो मत देख लेना, आधा अधूरा देखोगे तो हाफ नॉलेज ही आप लोगों के पास यहाँ पे चली जाएगी। प्रॉपरली क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप होने के बाद कंपनी का शेयर यहाँ पे मतलब डी लिस्ट भी करने की बात हो रही है एंड डी लिस्ट के बाद वापस इसको बाजार में रीलिस्ट करने की भी बात हो रही है। इसीलिए पूरा सीक्वेंस को हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक हो चुका है 3i इन्फोटेक। यस, 3i इन्फोटेक की बात करें अपर सर्किट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो एक साल में कितना दिया है, 94% रिटर्न। बुल रन में तो कोई भी रिटर्न्स दे ही देते हैं। अगर देखा जाए तो क्या ये हमारे लेवल का स्टॉक है? हमारे लेवल मतलब क्या फंडामेंटल स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो एक ज़माने में कंपनी 150 रुपये के आसपास थी एंड उसके बाद तो आप लोग देख सकते हो ख़त्म ही हो चुका है, कुछ भी नहीं। 95% से ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ जितना मैं बोलूँ उतना कम है। कंपनी के सीएफओ ने भी इस्तीफा दे दिया था, राइट। कंपनी का प्राइस आप लोग भी देख रहे हो कहाँ से कहाँ आ गया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास 3i इन्फोटेक है तो यहाँ पे 2 दिन के बाद मतलब फ्राइडे के दिन ये कंपनी क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे उसके बाद इसको डी लिस्ट भी करवाया जाएगा, बट वो डी लिस्ट कोई परमानेंट नहीं है। DHFL या फिर वीडियोकॉन जैसी यहाँ पे जो हम लोगों ने वीडियोकॉन और DHFL में देखा था कि परमानेंटली कोई यहाँ पे डी लिस्टिंग नहीं हो रही है। इसके बाद वापस इसका री लिस्टिंग भी होने वाला है। यस, और यहाँ पे प्राइस भी चेंज होने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास शेयर्स रहेंगे वो जितने भी शेयर्स है ना -90% करना है आप लोगों को। क्या करना है? जितने भी शेयर्स है उसको -90% करना है। सिर्फ उतने ही शेयर्स अभी आपके अकाउंट में रहेंगे, राइट। पर और भी कुछ चीज़ें होने वाली है। ये प्राइस भी 7 रुपया नहीं रहेगा, ये प्राइस भी चेंज होने वाला है। ऐसे बहुत सारे डाउट है तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग उस PDF के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं PDF के ऊपर, जो आप देख सकते हैं 3i इन्फोटेक का ही है, राइट। ये हम लोग को 10 अगस्त के दिन भी उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म करके यहाँ पे बता दिया था, जहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि उससे रिलेटेड ये जो भी एक्टिविटी हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं फटाफट पढ़ लेता है। अकॉर्डिंग टू द एंटायर इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिकॉर्ड डेट शैल स्टैंड रिड्यूस्ड by reducing the face value of the equity share from the present sum of ₹10 each fully paid to equity shares of ₹1 each fully paid, and by immediately thereupon consolidating the 10 equity shares of a face value of 1 each into 1 fully paid equity shares into 10 each। कुछ आधा तो समझ में ही नहीं आया होगा। मतलब पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो फेस वैल्यू 10 का है वो हम लोग को 1 होते हुए देखने को मिलेगा एंड बाद में वापस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसको कंसोलिडेट करके 1 का वापस फेस वैल्यू 10 यहाँ पे किया जाने वाला है। तो फिर क्या मतलब क्या, कुछ समझ में ही नहीं है। तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि कंपनी यहाँ पे डी लिस्ट होने के बाद वापस रीलिस्ट होने वाली है। एकदम बेस्ट एग्जांपल बोल दूँ, रुचि सोया आप लोगों ने देखा था। रुचि सोया में कैसे वापस एक बार स्टार्ट हुआ था। पुरानी रुचि सोया अलग थी, राइट। अभी की रुचि सोया अलग है। ये देखो अभी हम लोग आ चुके हैं रुचि सोया के ऊपर। तो रुचि सोया भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले प्राइस बहुत हायर लेवल पे था। अभी रुचि सोया का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करना, आपको प्राइस देखो क्या मिलेगा, 21 का मिलेगा। 2020 से ही स्टार्ट हुआ था ना। तो ऐसी चीज़ अभी हम लोग को सेम यहाँ पे किधर होते हुए देखने को मिलने वाली है, 3i इन्फोटेक इस कंपनी में होते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोगों के पास ये शेयर है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये ट्रेडिंग रुकने वाली है फ्राइडे से हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन ही एक आखिरी दिन है, उसके बाद शायद से फ्राइडे से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी क्योंकि उसके बाद ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस एंड इवेंट्स यहाँ पे चलने वाले हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डी लिस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद वापस री लिस्ट भी हो जाएगा। ये सबसे पहले नोट कर लेना
कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में से कहीं जाने वाली नहीं, वो वापस रिलिस्ट हो जाएगी। बट टाइम क्या है, रिलिस्ट कब होगा, डेट वो अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आया है। टाइम लग सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, रिलिस्ट हो जाएगा, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों के पास अगर 100 शेयर्स है, राइट, तो आपको क्या करना है, -90%, 90% कैपिटल रिडक्शन होने वाला है। मतलब आपके हाथ में रहेंगे सिर्फ 10 शेयर्स। रुचि सोया में भी आई गेस ऐसे ही हुआ था, रुचि सोया में तो 100 के बदले 1 शेयर हुआ था, राइट। अगर आपके पास 10 शेयर है तो कितने हो जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 ही शेयर रहेगा। यस, ऐसी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। एंड साइमल्टेनियसली अगर हम लोग बात करें, फेस वैल्यू जो रहने वाला है ना दोस्तों, वो 1 का 10 एंड वापस हम लोगों को 10 ही यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब 10 का 1 एंड 1 का वापस 10 ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्राइस रहने वाला है, हम यहाँ पे कह सकते हैं वो शायद से यहाँ पे 70 होते हुए देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो रुचि साय में भी वैसे ही था, 21 पे देखने को यहाँ पे मिला था। तो वैसे ही इस कंपनी की भी बात यहाँ पे चल रही है 70 के आसपास। मतलब ये जब रीलिस्ट हो जाएगा, मतलब वापस शुरुआत हो जाएगा, तो बताया जा रहा है कि शायद से 70-75 के आसपास हम लोग को इसका प्राइस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से बात करूँ या फिर आपके जो अमाउंट रहेगी वो तो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल अभी 100 शेयर्स है, 7 रुपये पे आपने खरीदे थे फॉर एग्जांपल, तो 700 है, राइट। रीलिस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, आपके ये 100 शेयर्स सिर्फ 10 रह जाएंगे, राइट। बट ये 7 का 70 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप बेचोगे तो आपको 700 ही मिलने वाले, तो फ़र्क तो कुछ भी पड़ने वाला नहीं है, राइट। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंपनी अभी चेंज करने जा रही, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन अभी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, राइट। अगर हम हमारी बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास ये ऐसा कोई स्टॉक यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न ही बताता है 95% डाउन है। तो ऐसी कंपनी में हम लोग जाते भी नहीं। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, अगर आपको चाहो तो मैं गिना सकता हूँ। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है 2030 तक। यस, अभी 21 चल रहा है, मतलब आने वाले नेक्स्ट 9 से 10 साल पकड़ लेते हैं। सो 2030 तक यहाँ पे लगभग $1 बिलियन तक के जो इनका आय रहेगा उसका टारगेट उन्होंने रखा है, $1 बिलियन। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है हम लोग कह सकते हैं। एंड इसके लिए ये सारा रिस्ट्रक्चरिंग हम लोग को, ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 3i इन्फोटेक में यहाँ पे बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा, इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी अगर हम लोग बातें देखें तो नेगेटिव ही बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, कंपनी यहाँ पे 95% डाउन है अपने ऑल टाइम से, उससे भी ज़्यादा आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। CFO ने यहाँ पे इस्तीफा दिया था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे स्पेक्यूलेटर्स, ऑपरेटर्स ही एक्टिव देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स माइनस में है। माइनस में रिजर्व्स का होना मतलब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं बन रहा है। प्रॉफिट से ही तो रिजर्व्स बनते हैं। अगर कंपनी के रिजर्व्स ही माइनस में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं बन रहा है। कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग फिलहाल आप देख सकते हैं 21 मार्च के हिसाब से 521 CR देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग बात करें तो थोड़ा सा ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड कैश की बात कर ले तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 600 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट माइनस वाले रिजर्व्स एंड कर्जा, ये एक अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर के पास 0.07 है, मतलब ना के बराबर है। DIS के पास लगभग 14% के आसपास है। एंड पब्लिक के पास बात करें तो 85%, मतलब प्रमोटर इस कंपनी में हम लोगों को यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले DIS भी 26% है, फिर 23 हो गया, फिर 22 हो गया, अभी 14 हो गया। सो जितना हो सके यहाँ पे DIS भी एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी आप देख सकते हो धीमे धीमे करके एग्जिट यहाँ पे हो चुके हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। कंपनी का चार्ट पैटर्न ही सब कुछ बोल देता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। एंड लगातार ये कंपनी नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो यहाँ पे इन कंपनी के शेयर होल्डर्स, अगर आप लोगों के पास मतलब अगर इनके शेयर्स है, सो आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि यस, आप लोगों को कोई एज सच नुकसान नहीं होने वाला है। ये डी लिस्ट के बाद वापस रीलिस्ट होने वाला है। बट अगेन मैं आप लोगों को ये स्टार मार के बताना चाहूँगा, डेट अभी तक नहीं पता है कि वापस वो कमबैक कब करेगा बाजार में, राइट। बट ये बताया जा रहा है कि जब ये कमबैक करेगा शायद से एक नया टाइप का कमबैक होगा, तो इसीलिए एक अच्छी खासी जंप देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन भी ऐसी न्यूज़ आने के बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पे अपर सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर ने ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स यही रिटेल इन्वेस्टर ने हमेशा प्रेफर करनी चाहिए। प्राइसिंग के हिसाब से आप लोगों ने किसी भी स्टॉक में ऐसा ब्लाइंडली निवेश करना नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ 3i इन्फोटेक से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों को 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, 6th टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग यहाँ पे फ्राइडे के दिन रुक सकती है इस स्टॉक में। देन
आपका शेयर यहाँ पे डीलिस्ट भी होगा, बट वो वापस रीलिस्ट होने वाला है। बाकी स्टॉक्स जैसे कोई गायब वो वहाँ पे होने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आप लोगों की सेम ही रहने वाली है, एज सच कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कंपनी से रिलेटेड आगे और कौन कौन सी खबरें यहाँ पे आ जाती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।